हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी एस बी आई क्लर्क मेंस की डेट आ गई है, ठीक है। और मेंस की डेट जो है वो आपको पता है 10 अप्रैल। और जितने भी एस बी आई एस्पिरेंट्स है, अब समय आ गया कि अब वो सीरियस हो जाएं। काफ़ी लोग अभी भी प्री की रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। देखिए, प्री के रिजल्ट की जो है अभी एक से 2 दिन में आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनका 60+ एटलीस्ट रहा है, कम से कम 60+, ठीक है, विथ एक्यूरेसी के साथ, चाहे आप कोई भी शिफ्ट में हो, ठीक है, आप मेंस की तैयारी में अब लग जाओ। अगर अभी तक आप नहीं लगे हो तो आपने काफ़ी टाइम गवा दिया है। और ये आखिरी मौका है आपके पास कि अगर या तो आप एस बी आई क्लर्क 2024 को आप निकालने के लिए आप एक आखिरी कदम उठाओ, नहीं तो आप एक साल आप नेक्स्ट आप आर के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। मतलब आपको एक साल अगर आपको बचाना है अपना, तो फिर आपको एस बी आई क्लर्क मेंस से आपको सब कुछ झोंक देना होगा, ठीक है। तो वही आप लोगों के लिए जो भी मतलब सीरियस एस बी आई एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैंने 15 डेज चैलेंज प्लान किया है, खुद को एज ए एस्पिरेंट रख के। और एक बिगिनर के लिए भी और एक क्रिबिटर्स, उन दोनों के लिए मैंने प्लान किया है, ठीक है। तो देखिए, एस बी आई प्री जो हो गया सो हो गया, अब ये एस बी आई क्लर्क मेंस है, ठीक है। और मेंस को लेकर ज़्यादा इसको आप टेंशन में मत मत रहिएगा। जैसे मेंस को सोचकर काफ़ी लोग पी ओ मेंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और पी ओ मेंस का क्वेश्चन देख देख के डिमोरलाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब क्लर्क मेंस का लेवल उतना टफ नहीं रहता है, ठीक है। आपने अगर ठीक ठाक आपने तैयारी कर रखी है तो आप आराम से इस 15 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 15 डे चैलेंज को पूरा किया है जैसा मैंने कहा है, ठीक है, तो आप एस बी आई क्लर्क मेंस आप पार कर लोगे, ठीक है। और इसके इसके बाद तो आपको सीधा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आखिरी पड़ाव है, तो क्यों आप आखिरी पड़ाव में रुकना चाहोगे, ठीक है। तो इसलिए आप एक आखिरी मौका अपने आप को दे के देखो, ठीक है। एक साल वेट कौन करना चाहेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं एज एस्पिरेंट अगर आपसे बात करूँ तो हर एस्पिरेंट का सपना ये रहता है कि मतलब कि जल्द से जल्द इस साइकिल से निकला जाए। तो एस का मेंस है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। टारगेट आपका ओवरऑल अगर बात करें तो 100+, ठीक है। ये हम लोग सेफ रहने के लिए हम लोग 100+ मान के चल रहे हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर 90 में भी सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ 85 के राउंड जाती है, तो हो जाता है ऑफकोर्स। लेकिन अगर आप 100+ मान के चलोगे तो अगर थोड़ी बहुत आप गड़बड़ा मतलब कि अगर आप गड़बड़ा भी गए तो अभी 90 आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 90 ही लेके चलोगे तो मतलब आपके पास नो रूम फॉर एरर रहेगा, ठीक है। आपके पास मतलब थोड़ा सा भी अगर आप चूक नहीं सकते, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आप 100+ टारगेट लेके चलो, आप 90 इजीली स्कोर कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए सब्जेक्ट वाइज क्या सब्जेक्ट वाइज मतलब कि टारगेट, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको मान के चलना है कि इतना इतना आपको करना ही है। पेपर के लेवल के हिसाब से आपको पता चली जाएगा कि आपको इतना अटैम्प्ट करना है। लेकिन ये जो रेंज मैंने लिखा है, ठीक है, इसके आपका जो ऐसे मतलब कि अटैम्प्ट्स, ये पिछले 2-3 साल के सेफ अटैम्प्ट्स है कैंडिडेट्स के, ठीक है। मतलब इतने अटैम्प्ट्स जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो अगर आपको सिलेक्शन लेने का सोचना है तो आपको इतने इस रेंज में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए इसमें 5 नंबर कम लाए, इसमें 5 नंबर ज़्यादा लाए, इस सेक्शन में ऐसा हो सकता है। लेकिन इन टोटल आपको जो रेंज है वो इस रेंज में आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग में आपको 25-30 या अगर आप रीजनिंग अच्छे से कर रखी है, ठीक है, तो आप इजीली रीजनिंग में इतना कर लोगे, ठीक है। बच्चे करते भी है, मैंने खुद IBPS क्लर्क में, जो कि एग्जैक्ट सेम लेवल रहता है, थोड़ा ठीक है 19-20 का फ़र्क रहेगा तो रहेगा। IBPS क्लर्क में मैंने रीजनिंग में 29 अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो अभी भी बच्चे कर रहे हैं 30 अटैम्प्ट 28 अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वांट में 20 से 24, ठीक है। मिनिमम 20 अटैम्प्ट आपको करना ही करना है क्वांट्स में। अगर अगर टफ पेपर आ गया तो आपको ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ठीक है। मैं इन जनरल रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टफ पेपर आ गया तो सबके अटैम्प्ट्स कम होंगे, सिर्फ आप ही का नहीं होगा, ठीक है। तो 20 से 24 आपका जो रेंज है उसके हिसाब से होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 25-30। क्लरिकल की जो इंग्लिश है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, आप मान के चल सकते हो कि प्री और मेंस के बीच का, ठीक है। एक मतलब कि प्योर मेंस भी नहीं रहता है ये, ठीक है। इससे इंग्लिश में मतलब इजीली कैंडिडेट 25+ कर रहे हैं इजीली, ठीक है। और जीए को देखिए, जीए थोड़ा सा रेंज ज़्यादा रहता है। काफ़ी बच्चे काफ़ी काफ़ी बच्चे मतलब 15 मिनट तक मतलब तक ही कर पाते हैं, काफ़ी बच्चे 25 भी जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप जीए में 15 ही ला पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इन तीनों सेक्शन आपको 5 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर आप 20 से ऊपर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक हेड आपको ये दे देगा, आपको एक किक स्टार्ट दे देगा, ठीक है, बाकी कैंडिडेट से आप सर आगे हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट
कि हम कितने टारगेट के पीछे भाग रहे हैं। अब उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। तो इस 15 दिन में क्या है आपका 25 मार्च से 8 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल को आपका वैसे भी आपको एग्ज़ाम 10 अप्रैल को, तो एक दिन पहले आप ज़्यादा कुछ पढ़ोगे नहीं, बस GA रिवाइज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मॉक्स। काफ़ी लोगों का डाउट, कैंडिडेट्स का ये सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि आप मॉक्स कितने लगाएं। तो देखिए आपको 2 सेशनल मॉक पर डे लगाना है, ठीक है। सेशनल मॉक क्या रहता है कि आपको टाइम बचता है, मतलब आप जैसे कोई 2 सेक्शन का अगर लगा रहे हो सेक्शनल मॉक, तो आपका मतलब हाफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाफ टाइम में आपको 2 दिन ऐसे लगाना है, मतलब कि ये मतलब कि अभी आपके पास 15 डेज है, और मतलब उसमें से आप 10 दिन ये सेक्शन मॉक लगाओगे और 5 दिन फुल मॉक, तो 10 दिन में आपका 20 सेक्शन मॉक हो जाएगा, ठीक है। और 5 फुल मॉक, काफ़ी कैंडिडेट जो है इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और अभी करते आ रहे होंगे, क्योंकि कौन बैठेगा 3 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट तो भी एग्जैक्ट। लेकिन जो कैंडिडेट्स ने इनको अच्छे इस बात को अच्छे से फॉलो किया था, मतलब श्योरली उनके 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे, श्योरली, पक्का। क्योंकि फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स सिर्फ आपको मार्क्स या परसेंटाइल एक्यूरेसी ये सब तो ठीक है, चलो आपको देगा, लेकिन इससे परे क्या आप 3 घंटा बैठ पाते हो, ठीक है। आप अभी प्री दे के आ रहे हो सकता है काफ़ी लोगों का ये पहला मेंस होगा, ठीक है, उनको बैठने की आदत ही नहीं होगी 3 घंटे का, ठीक है। तो आप प्री दे के आ रहे हो, 1 घंटे का प्री होता है, तुरंत स्पीड में आपको पता भी नहीं चलता है 1 घंटा में क्या कब स्टार्ट किया कब ख़त्म हो गया। लेकिन मेन से आपको पता चलेगा, आपको हर एक मिनट पता चलेगा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा या फिर क्वेश्चन टफ आएगा तो आप तुरंत टाइमर देखोगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी इतना सारा टाइम बचा हुआ है। तो अब कैसे आपको इतना टाइम में, कैसे आपको टाइम में बैठना है, बैठने का सिर्फ बैठना वहाँ जाकर बैठना नहीं है आपको, इतना टाइम में दिमाग आप पूरा टाइम आपको दिमाग फ्रेश रखना है, दिमाग चलते रहे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा चला उसके बाद दिमाग आप शांत हो थक गया। तो ऐसा वैसा कब हो सकता है जब अपने आप को एग्जाम रिलेवेंट माहौल दोगे, जो कि अब मिलेगा आपको फुल मार्क्स से। मिनिमम आपको 5 फुल मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आप चाहते हो तो 5 आप बढ़ा भी सकते हो, 6-7 भी दे सकते हो मिनिमम, लेकिन आपको 5 लगा के ही जाना है, ठीक है। आप कब लगाओगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक लगाओगे आप आज या कल, जो भी आपको जब टाइम मिल जाए, 2.5 घंटे का मॉक रहता है, 2.5 से 3 घंटा। फिर आप लगाओगे उसके 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 3 दिन बाद, तो टोटल लगे 5 मॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लगाना है जिनके बीच में आप लगा सकते हो। लेकिन देखिए मॉक ज़्यादा लगाने की बात नहीं है, मॉक लगाने का बेस्ट फ़ायदा तब होगा जब आपको उसको एनालाइज करके अपने जो वीक एरिया है उसको अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। तो इसी बात पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, जैसे कि अगर मॉक तो दे दिया आपने, अब उसको एनालाइज करना है। अब मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं हो अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक अपने वीक एरियाज़ या फिर मैं कहूँ एवरेज एरियाज़, जैसे अभी तो वीक एरियाज नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, आपका एवरेज मतलब कि आपका इसमें इम्प्रूव करने का स्कोप है आपके पास, ठीक है। तो चलिए सेक्शन वाइज देखते हैं वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जीए जो है प्री में तो आती नहीं, इसलिए काफ़ी कैंडिडेट के लिए ये नया होगा, ठीक है। तो जीए में आपको कम से कम 2 घंटा देना है अभी। तो 2 घंटा में क्या क्या करोगे, इससे ज़्यादा दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। आप बहुत अगर ज़्यादा वीक हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, या फिर आप चाहते हो अपने मन से तो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 2 घंटा आपको देना है। करंट अफेयर्स आप रिवाइज करोगे कहाँ से, तो अब उल्टा शुरू करोगे, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ठीक है। इसको कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम, इससे कम का आपको सोचना भी नहीं है। जिस PDF से कर रहे हो, आप चाहो तो अफेयर्स क्लाउड से करो, जो कि मैं बताता रहता हूँ, डिटेल PDF है, या फिर अड्डा, ऑलीबोर्ड, ये तीनों की PDF अच्छी है। ये वाली काफ़ी डिटेल रहती है, बाकी दोनों वन लाइनर्स टाइप से हैं। तो जैसे PDF आप कर रहे हो उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। और GM आपको पता ही होगा कि जैसे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, ये दोनों में ये अगर ये दोनों अच्छे से कर लेते हो तो आपका 75% GA कवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो भी PDF पढ़ते हो आप इन दोनों को निपटा दो, ठीक है। आपने PDF पहले से पढ़ा होगा, उसको हाईलाइट किए होगे या फिर नोट्स बनाए होंगे, तो उसी को रिवाइज करना है आपको मिनिमम 2 से 3 बार, बस इतना करना है। अगर आप हर मतलब कि 1 महीने के अगर आप 2 दिन भी लोगे तभी आप 8 दिन में इनको निपटा दोगे। और अगर आपके पास टाइम बचा है 2 दिन में रिवाइज करने के बाद, तब आपको जाना है नवंबर उसके बाद अक्टूबर में, ठीक है।
क्योंकि पहले मतलब कि एग्जाम से पहले के 4 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचा तभी अब नवंबर में जाना है, ठीक है। अब आते हैं जी, अब इसको फिर क्या करोगे, अब जीए के करंट अफेयर्स और बैंकिंग में क्विजेज लगाओगे, ठीक है। क्विजेज कहाँ से लगाओगे, तो आपके पास सारे ऐप्स में रहते हैं, आपका स्मार्ट कीड़ा हो गया और काफ़ी सारे ऐप्स में क्विजेज रहती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उनके पास फ़ोन मतलब कि या फिर सुविधा नहीं या फिर कुछ कारण से अगर आप क्विजेज नहीं लगा पाते हो तो आप क्या करना, आप यूट्यूब में जाना, मैराथन देखना, ठीक है। मैराथन में मतलब क्वेश्चंस का पॉज करके आंसर देना, बस इसमें ये है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें तुरंत करोगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बस ये। लेकिन आप वांट्स में देखिए, ठीक है। मैराथन जाना, आपको क्वेश्चन देखना, पॉज करना, तुरंत अगर आपको आंसर आता है आंसर दो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इतना आपको करना है जीए में 15 डेज तक, ठीक है। 15 डेज में अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, आपका ठीक है, ये कम से कम आप ये कवर करोगे हर पीडीएफ से और क्विज़ेस लगाओगे तो इजीली आप जीए में 20+ कर लोगे, ठीक है। और देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स काफ़ी पुरानी पुरानी भी आ जाती है, तो ठीक है, वो आ जाती है। वो देखिए, अगर करंट अफेयर्स आपको अगर बहुत पुरानी आ गई तो वो सिर्फ आपके लिए पुरानी नहीं होगी, वो सबके लिए पुरानी होगी, ठीक है। पिछले साल एसबीआई क्लर्क में 8 महीने पहले, 8 से 9 महीने पहले पूछी गई थी दो दो क्वेश्चंस, तो मतलब उसमें 95% कैंडिडेट्स फंसेंगे इसमें, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही फंसे, ठीक है। तो आप इसके बारे में टेंशन मत लेना, 2 क्वेश्चंस का आपको इस टेंशन लेना इससे, जिससे आपका 80+% सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ये 15 डेज तक आपको इतना करना है। फिर आते हैं क्वांट्स में देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। आपको डेली सेशन मॉक तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। सेशन मॉक जिस भी आपके भी एवरेज है, वीक एरियाज है, इसका फाइंड करोगे और उस पर काम करोगे कि ठीक है। काफ़ी लोगों का अरिथमेटिक थोड़ा सा वीक चलता है, मतलब एवरेज चलता है अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक के लिए अभी वो क्या करना है, आप अरिथमेटिक ये करना है, अरिथमेटिक रिवीजन क्लास, ठीक है। मतलब उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उससे आपको सॉल्व करना है फास्ट विथ, ठीक है, टाइमर के। और जैसे यूट्यूब में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर को आपको सीरियसली लेना है, ठीक है। जैसे कोई टीचर जैसे यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो उन टाइमर देते हैं 40 सेकंड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को भी पॉज कर देते हैं और फिर अपना आराम से 1 से 2 मिनट लेके क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और आपको टाइमर को एकदम सीरियसली लेना है, ये आपका बिल्कुल एग्जाम वाला टाइमर है, ठीक है। इसी टाइमर आपको करना है, तभी आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। अगर जो भी एवरेज मतलब एवरेज एरियाज है, वीक एरियाज, उसको कवर करना है। जनरली अरिथमेटिक में ही होता है, डीआई में तो आपका कैलकुलेशन अगर ठीक है तो डीआई फिर भी निकाल लोगे, और थोड़ा बहुत अरिथमेटिक चैप्टर आता है डीआई में, रेशियो आता है आपका, परसेंटेज आता है, ये कुछ चैप्टर है जो डीआई में आपका कवर होता है, बाकी सब तो अरिथमेटिक ही वीक रहता है, ठीक है। और कुछ स्पीड मैथ्स के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्पीड मैथ्स, तो स्पीड मैथ्स के लिए आपको स्पीड ड्रिल्स लगानी है स्मार्ट कीड़ा की, जितनी आप लगा पाओ उतना आपका बेटर है, ठीक है। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है आपको स्पीड ड्रिल्स में, क्योंकि ये काफ़ी स्कोर बूस्टर है मेंस में। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अपने मैंने जितने भी मेंस दिए हैं, मैंने आरआरबी, पीओ, क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस, अपने बारे में बता दूँ तो आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, इन चारों के मेंस दिए हैं, इन चारों के मेंस मैंने निकाले। एसबीआई पीओ का मेंस भी मैंने निकाला था, लेकिन उसके बाद उसमें मेरा एक ही नंबर ऊपर था मेंस में, लेकिन इन चारों को मैंने निकाला और चारों में फाइनल सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और इन चारों को मैंने जनरल कट ऑफ से निकाला था, तो और काफ़ी तो इसे मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पीड टेस्ट में। आपको 10 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से मेंस में, और मेंस में अगर सोचिए, अगर 10 नंबर क्वांट्स में ले आ रहे हो इससे, तो आप सोचो कितना एक हेड स्टार्ट ले लोगे बाकी कैंडिडेट से, ठीक है। तो इसको इस बात को एकदम सीरियसली लेना, ठीक है। स्पीड मैथ्स को, डीआई और अरिथमेटिक, तीन ही सेक्शन है मेन। अरिथमेटिक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। 15 डेज जैसे आपका मान लो 5 चैप्टर आपका निकल रहा है कम ही, मतलब वी एवरेज है, तो ठीक है, तब देख लो 5 में से आपको 2 दिन इसको देना है, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, इसको 1 दिन, तो डिपेंडिंग अपन कितना आपका वीक है, कितना आपको टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आई थिंक क्वांट्स की हो गई। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में भी आपको 2 घंटा का आंसर देना है, और चाहो तो बढ़ा सकते हो। डेली सेक्शनल मॉक आपको इसमें भी लगानी है। और सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं, पजल्स एंड सेटिंग है, बोलते इसमें
ठीक है। काफ़ी लोगों का अभी 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 भी मेंस का वजह से नहीं बन रहा है, और कहीं किसी की जगह है कि टाइम से नहीं बन रहा है, जैसे 10 से 12 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 से 12 मिनट काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अब इसको आधा करना होगा आपको, 5 मिनट आपको वजह से बनने चाहिए मेंस के। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं एक मेंस के लिए एक पजल्स कैसे आपको सॉल्व करना है विद इन 5 मिनट्स, वो आपको एक मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है, बट इसको आपको आधा करना ही होगा, तभी आपका रीजनिंग में स्कोप है। रीजनिंग में काफ़ी स्कोप रहता है। ठीक है, अभी यहाँ रीजनिंग इजीली 25+ आप कर सकते हो, क्वांट से ज़्यादा नंबर यहाँ उठते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो इसलिए पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट जो है आपको कभी अच्छे से करना है। जिनका जिनका भी वीक है, ठीक है, आपको यूट्यूब में जाओ, टाइमर लगाओ, चाहे आप PDF से या बुक से, जो भी जैसे भी करो, टाइमर लगाना कितना का, तो वो 4 मिनट का। ठीक है, डिपेंडिंग अपन पजल, अगर बहुत छोटा पजल 3 मिनट का लगाओ। ठीक है, लेकिन टाइमर लगाओ, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को एकदम एग्जाम रिलेवेंट माहौल दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि दो चीज़ होगी, आपका एक स्किल्स इंप्रूव होगा पजल्स में, दूसरा आप प्रेशर झेलने में थोड़ा सा आप पहले से आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये करना है, डेली सेक्शन मॉक लगाना है, उसमें पजल सेटिंग में काम करना है, और उसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक हो गया, सिलोगिज्म तो वैसे ईजी रहता है मेन से भी, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, काफ़ी इजी टॉपिक्स रहते हैं, तो इसको आपको जस्ट रिवाइज करना है डेली सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, बात तो बता, मैं एक बार बात नहीं बताया मैंने कि आपको फुल मॉक कब कब लगाना है। तो फुल मॉक आप कोशिश करना कि जैसे मैंने बताया कि हर 2-3 दिन के गैप में, तो जब भी जैसे जैसे 2 सेशन मॉक लगाओगे वीक एरियाज की, ठीक है, उसके बाद आपको एक फुल मॉक लगा देना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग और क्वांट मेरा वीक है, तो मैं क्या करूँगा, रीजनिंग और क्वांट के सेशन मॉक जब मैं लगा दूंगा, उसके अगले दिन मैं फुल मॉक लगाऊंगा, ताकि ये एग्जामिन करने के लिए कि वो सेक्शन मॉक हमको मुझे बेनिफिट कर रही है कि नहीं। ठीक है, और मैं उससे जो मैंने प्रैक्टिस किया वो काम का है कि नहीं। ठीक है, तो रीजनिंग आपको इतना करना है 15 दिन तक। ठीक है, पहले आप डेली सेक्शन मॉक लगाओ, और डेली काम करो। डेली आप 10-50 लगाओगे, अगर मेंस की 10 नहीं ज़्यादा, अगर आप 6 से 8 भी लगाते हो तो इनफ है। ठीक है, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम भी लगता है आपको, ये 8 बनाने आपको 30 to 35 मिनट्स लगेंगे कम से कम। ठीक है, इसलिए आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो 15 दिन में, उतना ही मान के चलो कि यही 15 दिन आपका अंतिम है। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश से देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है मेंस में। मेरे लिए भी था, मैं इंग्लिश मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन 27-28 ईजिली मैं, मतलब कि हर मेंस में मेरा आया है। सेशन में किसमें भी लगाना है। ठीक है, काफ़ी लोगों का RC जो लंबे लंबे पजल, सॉरी पैसेजेस होते हैं, उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है मेंस की। तो वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट ख़राब है, आपने अभी तक अच्छे से बनाया नहीं है। तो उसको क्या करना है कि रीडिंग हैबिट आपको बनानी है। न्यूज़पेपर अगर आप अभी पढ़ो तो एडिटोरियल्स पे पढ़ने में ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि मेंस की जो पजल्स रहती है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप की रहती है। ठीक है, जैसे स्प्री की थोड़ी सी कहानी टाइप की मिल जाएगी, या शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी। मेंस की एक पैसेज में एक पैराग्राफ में, एक पैसेज 3 से 4 पैराग्राफ रहेगी आपकी। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे क्या पढ़ रहे हो। इसलिए आपको डेली क्विज़ेस लगानी है RC की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, डेली RC क्विज़ लगाओगे 15 दिन में आप, अगर आधा घंटे भी आप RC को दे रहे हो, तो आपका इजीली आपका 30 से 40 RC मतलब पैसेजेस आप कवर कर लोगे, और इतना बजट मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है आपको RC में फुल नंबर दिलाने के लिए। ठीक है, फिर सेशन मॉक लगा रहे हो तो आपका स्पीड टू टेस्ट हो ही रहा है। फिर ग्रामर पोर्शन इनका वीक है, इरर डिटेक्शन, वो यूट्यूब से आप रिवाइज करना अड्डा चैनल से। ठीक है, या फिर और निमिषा बंसल मैम के लिए एक चैनल है, निमिषा बंसल मैम की चैनल है, तो उनसे रिवाइज कर सकते हो मैथ्स मेरे। ठीक है, फिर उसके बाद आप वोकैब बच गया, तो वोकैब को उतना मतलब आप क्या ही कर सकते हो आखिरी के दिनों में। 15 दिन में आपको इतना ही करना है। ठीक है, और पैरा जंबल्स पे आपको खास काम करना है, क्योंकि यहाँ से जो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से मिलना है आपको, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेक्शन क्विजेज लगानी है पैरा जंबल की। 15 दिन में आपका 15 दिन में आपका, तो आप डिवाइड कर लो कि आपका कैसे कौन सा सेक्शन वीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 20 सेक्शन मॉक होगा और 5 फुल मॉक। अब इसमें डिवाइड कर लो कि आप कौन सा सेट वीक, जैसे 20 है, आपका क्वांट रीजनिंग वीक है, तो क्वांट रीजनिंग में 6-6 मॉक लगाना, बाकी दोनों में 4-4, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी फुल मॉक तो 5 लगाना। ठीक है, तो जितने भी SBI के सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप निकालना चाहते हो इस बार, तो
इस चैलेंज को ध्यान मतलब सीरियसली फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करते हैं तो इसमें आपको मतलब कि आपका जो इफ़ोर्ट है, इफ़ोर्ट में भी कोई कमी नहीं रहेगी, और जहाँ इफ़ोर्ट फुल होता है वहाँ रिजल्ट भी फुल होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको आरआरबी की तैयारी के बारे में, आरआरबी की तैयारी कैसे करनी है नेक्स्ट ईयर की 2025 की, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। मिलूँगा आपसे मैं उसी वीडियो में।